हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षार्थी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले सूरदास के पद के दो पद थे वो हम पहले के वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बता चुके हैं, उसका भावार्थ आपको बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो तीसरा और चौथा पद हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा पद। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब देखिए इस पद में गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हरि माने कौन? श्री कृष्ण। हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा सदैव जब भी उड़ता है ना, तो अपने पैरों पर एक लकड़ी को लेकर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी को अपना आधार मानता है, सहारा मानता है, और उस लकड़ी को लेकर जहाँ भी वो उड़ता है उस लकड़ी को अपने साथ लेकर उड़ता लेता है। तो हम क्या कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, हमारे लिए कैसे हैं, किसके समान है? हारिल की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। हमने अपने श्री कृष्ण को मन, क्रम, वचन और नंद नंदन। नंद नंदन कौन? नंद बाबा के नंदन यानी श्री कृष्ण। उर मने हृदय में। हमने अपने श्री कृष्ण को मन, क्रम, वचन से अपने हृदय में इस प्रकार पकड़ा हुआ है जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजों पे पकड़ के उड़ता रहता है। यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने दृढ़ संकल्प करके श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा के रखा हुआ है। गोपियाँ क्या कहना चाहती है इसमें कि हमने अपने मन, क्रम, वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। कहने का तात्पर्य है कि उसके अतिरिक्त कोई भी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता, हम श्री कृष्ण का स्थान नहीं ले सकता। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागते सोते स्वप्न में और दिन में हम सदैव कान्हा कान्हा जकरी। सदैव क्या करती रहती है? हम कान्हा कान्हा यानी श्री कृष्ण का जप करती रहती है, नाम रटती रहती है। जकरी का मतलब होता है रटना। तो हम गोपियाँ क्या हैं? श्री कृष्ण की प्रेम में इतने पागल हैं कि जागते सोते खाते पीते स्वप्न में भी दिन में भी निसी मने हमेशा सदैव कान्हा कान्हा का जाप करती रहती है, उनका नाम रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव, तुम्हारा ये योग तो ऐसा लगता है, सुनकर ऐसा लगता है, तुम्हारा जो योग संदेश, जो ज्ञान की बातें हमें सुना रहे हो ना, उसको सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी होती है। आपने देखा होगा जब कोई भी कड़वी ककड़ी खाना पसंद नहीं करता है, तो गोपियों को भी उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव, तुम्हारा ये योग संदेश हमें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी होगी। सूतो व्याधि हमो ले आए लाए। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, सुतो व्याधि, व्याधि माने होता है रोग, दुख, दर्द, रोग। हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, जिसको ना हमने कभी देखा है, न सुना है, और ना ही करी माने भोगा है, और ना ही जिस रोग को हमने कभी भोगा है, जो रोग कभी हमें लगा ही नहीं, ऐसा रोग लेकर तुम हमारे लिए आए हो। कौन सा रोग? योग संदेश, ज्ञान का जो संदेश जो हमें सुना रहे हो वो रोग। गोपियों को ज्ञान की बातें रोग की, बीमारी की भांति लग रही है। तो सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। है उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आ गए हो जिस रोग को ना कभी हमने देखा है, न सुना है, और ना ही कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब आगे गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये रोग उनको सौंपो। किनको? जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी की भांति इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हे उद्धव, तुम यह ज्ञान का जो संदेश है, जो संदेश तुम हमें देना चाहते हो, जो योग संदेश हमें देना चाहते हो, ये संदेश उनको सुनाओ जिनका मन किसके भांति घूमता रहता है? चक्री के समान।
इधर उधर भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता। हमारा मन तो स्थिर है। किस पर स्थिर है? श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण ही विराजमान है, इसके अतिरिक्त हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अतः तुम्हारा ये योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। ये योग संदेश आप उनको जाकर सुनाओ जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर भटकता है। तो ये था तीसरा पद। आइए देखते हैं इसका चौथा पद। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इस पद में गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, शायद वो बहुत राजनीति पढ़ के आ गए हैं। शायद मथुरा में जाकर, जब से वे मथुरा में गए हैं तो मथुरा में उन्होंने बहुत राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, ये बात गोपियाँ किसको समझा रही है? मधुकर को समझाती हुई कहती हैं कि हे मधुकर, हे भौरे, लगता है हमारे हरि ने बहुत राजनीति पढ़ ली है। समाचार सब पाए, अब हमको सारे समाचार उनके बारे में उद्धव के माध्यम से मिल गए हैं। कौन से समाचार? कि हमारे हरि पूरी तरह से बदल गए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हमारे जो हरि हैं उन्होंने बहुत राजनीति पढ़ ली है। यह बात गोपियाँ भंवरे को समझाती हुई कहती हैं कि हे भंवरे, अब हमें पता चल गया है कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, उन्होंने बहुत राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए वो हमें भूल चुके हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं और हमें उनके बारे में सारी जानकारी, जो सारे समाचार थे, वो किससे प्राप्त हो गया है? उद्धव के माध्यम से प्राप्त हो गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे। एक अति चतुर, अति माने बहुत, चतुर माने चालाक। पहले से ही तो वो बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन जब से वो मथुरा गए हैं, मथुरा में जाकर वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कौन सा गुरु ग्रंथ? राजनीति का ग्रंथ। उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, अब वो और भी चालाक हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ी माने बढ़ गई है, बुद्धि माने उनका ज्ञान, उनका जो दिमाग है, उनका ज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। योग संदेश पठाए, इसीलिए तो उन्होंने योग का संदेश लेकर उद्धव को हमारे पास भेजा है। पठाए माने भेजा है। ऐसा लगता है कि अब उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने ज्ञान का संदेश लेकर उद्धव को हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग, आगे के मतलब पहले के, पुराने ज़माने के, पहले के लोग किसके लिए कहा गया यहाँ पे? श्री कृष्ण के लिए। अब यहाँ पे लोग कहने लगी हैं। पहले तो श्री कृष्ण को अपना समझती थी गोपियाँ, लेकिन अब क्या कहने लगी उनको? लोग। क्योंकि पहले के जो श्री कृष्ण थे वो पहले कैसे थे? परहित डोलत धाए, दूसरों के हित के लिए। परहित माने दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। जो हमारे पहले के श्री कृष्ण थे वो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो मन श्री कृष्ण ने चलते समय, जाते समय, मथुरा जाते समय चुरा लिया था, हमारा वो मन अब हमको वापस फिर से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब श्री कृष्ण के प्रति जो श्री कृष्ण का हमारे प्रति व्यवहार है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अब हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। जो मन श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय हमारा चुरा लिया था, वो हमारा मन वापस हमें मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे क्यों अनीति माने बुराई, ते माने वे, क्यों अनीति करें आपुन, वो अपने आप, आपुन माने अपने आप ही, अनीति माने बुराई क्यों करने लगे, बुरा काम क्यों करने लगे। जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को बुरा काम करने से पहले छुड़ाते थे, जो दूसरों को पहले बुरा काम करने से रोकते थे, अब वो अपने आप ही स्वयं ही क्यों बुरा काम करने लगे। कौन सा बुरा काम? ये बुरा काम कि वो गोपियों के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। उनके प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ क्या है? व्याकुल हैं, लेकिन उनकी व्यथा उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। जो श्री कृष्ण क्या थे? पहले दूसरों के हित के लिए, दूसरों की
भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। अब वो अपने आप ही क्यों बुरा काम करने लगे हैं, जो दूसरों को पहले बुरा काम करने से रोकते थे। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कैसे कह रही है, उद्धव से कह रही है कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो प्रजा को न सताए, लेकिन हमारे श्री कृष्ण ने तो हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। अगर वो हमारे प्रेमी नहीं भी रहे, हमारे सखा नहीं रहे, लेकिन अब वो राजा तो बन गए हैं, और राजा का क्या धर्म होता है, अपनी प्रजा का पालन करना, अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना, लेकिन उनको इसकी मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं है। राज धर्म का उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे, अपनी प्रजा की सुख दुख का ध्यान रखे, लेकिन हमारे श्री कृष्ण तो सब कुछ भूल चुके हैं। अब वो बड़े ही ज्ञानी बन गए हैं, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए वो हमारी उन दुख सुख का उनको कोई भी ध्यान नहीं है। तो ये थे तीसरा और चौथा पद। आगे के वीडियो फिर मैं इसमें अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।